हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम दिखाएंगे ये जो सेंसर है, इसको कहते हैं PIR सेंसर, जो मोशन सेंसर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये PIR सेंसर किस काम में आता है, कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और इसको टेस्टिंग करके भी हम दिखाएंगे, और ये काम कैसे करता है उसका भी एक डेमोस्ट्रेशन आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो पहले इसका PIR सेंसर जो है मेरे पास ये दो पीस है। तो इसको आपको ठीक से दिखा देते हैं कि कैसे क्या इसमें इंटरफेसिंग है। इसमें आप देख सकते हैं 2 पोर्ट है, इसमें भी 2 पोर्ट है। ठीक है, ये जो है 500 ओम्स का ये पोर्ट है, 501 लिखा है। इसका मतलब सॉरी, ये इस साइड से 1K का ये है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये 2 पोर्ट हैं। एक में ये, इसमें फर्स्ट वन में ये एडजस्ट होता है कि इसमें जो आउटपुट है वो कितना टाइम के लिए रहेगा। ठीक है, वो फर्स्ट पोर्ट के लिए है। और सेकंड पोर्ट में क्या होता है, इसमें ये रेंज, मतलब सेंसर कितना दूर तक ये सेंस कर पाएगा कि इसके आसपास कोई है कि नहीं। ठीक है, तो वो ये रेंज अप डाउन होता है, मतलब 5 मीटर से ये 7 मीटर या फिर 3 मीटर आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मतलब अगर आप किसी भी गलियारे में या फिर किसी छोटे जगह पे इसको फिटिंग कर रहे हैं तो इसका रेंज कम कर दीजिए। और अगर किसी हॉल में या फिर कहीं मतलब बड़ा जगह पे आप इसको इंस्टॉल कर रहे हैं तो इसको रेंज को आपको फुल करना होगा। अभी ये 50% में है, और ये जो है ये मैंने थोड़ा सा ही इसको दिया है, क्योंकि ये नॉर्मली जो होता है एकदम पूरा, अगर लेफ़्ट साइड में घुमा देंगे इसको, ये टाइमर को, तो टाइमर में क्या होता है, ये कुछ 1 सेकंड या फिर हाफ सेकंड के लिए ये आउटपुट देगा। हाफ सेकंड ऑन रहेगा लाइट, फिर ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा अगर आप बजर के हिसाब से करना चाहते हैं कि हाफ सेकंड बीप करेगा और बंद हो जाएगा, तो फिर आप इसको एकदम पूरा उल्टा घुमा दीजिए। ठीक है, अगर आउटपुट में आप बजर लगाना चाहते हैं या फिर कोई साउंड सिस्टम लगाना चाहते हैं। और अगर आप लाइट लगाना चाहते हैं तो लाइट को थोड़ा देर तक ये ऑन रखेगा, मतलब 10 सेकंड या 20 सेकंड। तो ये जो सेटिंग है ये 15 सेकंड तक मेरा ऑन रखता है। ठीक है, इस सेटिंग में। दूसरा जो है, इसमें भी मैंने इसको ऐसे सेटिंग करके रखा है। ठीक है, सेम सेटिंग में ही है, दोनों देख लीजिए। और इसमें आउटपुट आपको दिखा देते हैं कि आउटपुट इसको कैसे मिलता है, और इनपुट मतलब इसमें वोल्टेज और आउटपुट कैसे बनता है। खोल लेते हैं। इसको खोलने के लिए इसका जो कैप है इसको हटाना पड़ता है। ये जो कैप है ये एक प्लास्टिक का कैप है। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा फुटबॉल की तरह बना हुआ है, कुछ जो है ये लेंसेस की तरह काम करता है। मतलब कहीं पे भी ये हो 180 डिग्री में ये इसको लाइट को कैप्चर करके इस सेंसर में भेजता है। ठीक है, तो ये लेंस की तरह काम करता है, इसलिए ऐसा ये राउंड करके है। इसमें देखिए इसका जो आउटपुट पिन है वो यहाँ पे दिखा है। तो एक है ये GND ग्राउंड है, मिडिल वाला जो आउटपुट है इसमें पॉजिटिव आउटपुट देता है। ठीक है, 3 वोल्ट। और ये VCC में आप 5 वोल्ट से 12 वोल्ट तक या फिर 20 वोल्ट तक आप दे सकते हैं इसको। ठीक है, इसमें रेगुलेटर लगा हुआ है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसको ये 3.3 वोल्ट में कन्वर्ट करके ये IC को भेजता है, और ये IC ये सेंसर की मदद से सेंस करके ये आउटपुट यहाँ पे देता है। और ये पोर्ट के हिसाब से ये सेंस करता है, मतलब जैसा यहाँ पे इनपुट रहेगा पोर्ट में वो वैसा ही आउटपुट देगा। ठीक है, इसमें 4 कैपेसिटर लगा है इसमें यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ यहाँ पे एक है हाई लो करके, तो इसको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। इसमें जंपर लगा हुआ है। इस सेंसर में देखिए यहाँ पे एक जंपर करके है, इसमें भी हाई लो लिखा है, देख सकते हैं आप। अंदर लिखा है HNL। तो अभी लो में है। लो मतलब इसमें अगर इस साइड में जंपर लगा रहेगा तो ये क्या करेगा, ये सेंसर एक मूड सेट कर देगा कि कोई भी अगर सेंसर के पास आएगा तो वो आउटपुट देगा। फिर ये जितना टाइम तक सेट रहेगा वो आउटपुट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अगर वो आदमी वहीं पे है तो फिर से ऑफ होके फिर थोड़ी देर बाद फिर ऑन होगा ये आउटपुट। ठीक है, लाइट अगर सेट कर रहे हैं तो ये ऑफ होके फिर ऑन होगा। अगर इस साइड में हाई साइड में आप करते हैं तो ये सेंसर ऐसा मोड पे सेट होगा कि जितना देर तक कोई भी ये सेंसर के आसपास रहेगा उतना देर तक ये आउटपुट ऑन रहेगा, मतलब उतना देर तक लाइट ऑन रहेगा। अगर कोई नहीं रहता है, अगर कोई सेंसर के बाहर चला जाता है तो ये जितना टाइमर रहेगा उस टाइम के अंदर ये फिर ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मली बाजार सिस्टम के लिए आप नॉर्मली इस साइड में कर सकते हैं, जिस जो अभी नॉर्मली है।
और अगर लाइटिंग के लिए आप करना चाहते हैं तो ये हाई साइड में आपको इसको करना होगा, तभी ये ठीक से काम करेगा। ठीक है, तो यही है सिस्टम। इसका जो सेंसर है ऐसा है, आप देख सकते हैं इसका जो सेंसर ये इंफ्रारेड सेंसर करके है, जो हीट इंफ्रारेड जो शरीर से निकलता है उसको सेंस करता है। ठीक है, तो इसको आप क्या क्या काम में ले सकते हैं। इसको आप लाइट, अगर कहीं पे अंधेरा है और वहाँ पे आप स्विच नहीं लगाना चाहते हैं तो वहाँ पे आप डायरेक्ट इसको फिटिंग कर सकते हैं एक रिले के माध्यम से। ठीक है, इसमें क्या लगता है, एक रिले लगता है, एक ट्रांजिस्टर लगता है, NPN ट्रांजिस्टर। ठीक है, उसके माध्यम से आप रिले को कंट्रोल कर पाएंगे। तो उसका इंटरफेसिंग एकदम आसान है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको मैं रिले फिटिंग करके नहीं दिखाऊंगा, आपको मैं एक LED इसमें जला के दिखाऊंगा। ठीक है, LED कैसे जलता है, 3 वोल्ट का LED है ये, आउटपुट में 3 वोल्ट में आएगा तब ये जलेगा। ठीक है, तो इसको आप इस मदद से ले सकते हैं लाइट जलाने के लिए, या फिर आप कोई भी बाजार, मतलब अब आप अगर इसको मतलब डोर के बाहर लगा दिया, अगर कोई भी आएगा डोर के बाहर तो उसको कॉलिंग बेल का ज़रूरत नहीं पड़ेगा प्रेस करने का, वो डायरेक्टली बाजार बजने लगेगा। तो उस हिसाब से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कॉलिंग बेल के रूप से, मतलब बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी आएगा तो ऑटोमेटिकली बटन दबेगा, मतलब बटन ऑन हो जाएगा और बाजार बजने लगेगा। और दूसरा एक फैसिलिटी है, अगर आप ज़्यादा सिक्योरिटी के लिए इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप कैमरे के साथ इसको इंटरफेस कर सकते हैं। और अगर आपको बाहर में मतलब कैमरा फिटिंग करना है तो कोई भी वहाँ पे क्रॉस करेगा तो कैमरा का रिकॉर्डिंग ऑन हो जाएगा, और जब कोई नहीं रहेगा तो ऑटोमेटिक कैमरा का रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाएगा। ऐसा इंटरफेस भी आप कर सकते हैं। बहुत सारे ATM में ऐसा इंटरफेस रहता है कि कैमरे का जो सिस्टम होता है वहाँ पे एक ऐसा सेंसर लगा रहता है। वो सेंसर का काम है, कोई भी ATM में एंटर करेगा तो कैमरा का रिकॉर्डिंग वो ऑन कर देता है, और कोई भी नहीं रहेगा तो ऑफ़ कर देता है ऑटोमेटिकली। तो ये ऑटोमेटिक सेंसर है और बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही काम में आता है इस सेंसर। तो इसको हम फिटिंग करके दिखाते हैं। इसके लिए कुछ जंपर वायर और एक बैटरी का ज़रूरत पड़ेगा। तो मेरे पास ये बैटरी है, तो इसको हम इंटरफेस करते हैं। तो देखिए इसका इंटरफेसिंग कुछ इस तरह से है। ठीक है, इसमें हम लोगों ने यहाँ पे जो है इसको कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो इसको जो है कनेक्ट कैसे किए हैं आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव का जो है, पॉजिटिव का ये VCC, इसमें ये जो डायोड लगा है, ठीक है, उस साइड में ये पॉजिटिव लगेगा, उसका दूसरा साइड में नेगेटिव है, और बीच में ये ग्रीन वाला जो है वो आउटपुट है। तो इसका जो इंटरफेसिंग है वहाँ पे है, ये 9 वोल्ट का एक आउटपुट निकलता है इस बैटरी से। ठीक है, इस बैटरी से ये निकल रहा है। इसका जो पॉजिटिव है ये पॉजिटिव के साथ ये जुड़ गया है, ये जो है ये पॉजिटिव। ठीक है, और इसका नेगेटिव जो है ये नेगेटिव वायर के साथ गया है, और उसका नेगेटिव के साथ एक LED जुड़ा है, और इसका LED का जो दूसरा साइड है वो ग्रीन वायर के साथ ये कनेक्टेड है। देखिए अभी ब्राइट जल रहा है। ठीक है, थोड़ी देर रुक जाइए, देखिए ये नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि इसका जो है ये नॉर्मल सेटिंग में है। देखिए आप, क्योंकि मैं अभी इसके सामने बैठा हूँ ना, तो इसको ये मेरे को कैप्चर कर रहा है, तो इसीलिए ये इसी मूड पे अभी है, मतलब लाइट ग्लो जल रहा है, मतलब अभी रिले ऑन है। और अगर आप इसके साथ कोई LED फिटिंग करते हैं, लाइट फिटिंग करते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली इसको ऑन करेगा। तो अभी देखिए सेंसर जो है, सेंसर को मैं उस तरफ करके रख देता हूँ। ठीक है भैया, अभी अगर सेंसर के पास में हाथ ले जाता हूँ, ठीक है, देखिए जल गया, फिर से जल गया। इसमें आप ये आउटपुट में रिले सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, रिले एक ट्रांजिस्टर से ड्राइव होगा, तो उस रिले से ये कोई भी AC का बल्ब ऑन ऑफ आप कर सकते हैं। ठीक है, इसका रेंज अभी 5 मीटर में सेटिंग किया हुआ है, मतलब 5 मीटर तक अगर कोई भी आएगा तो ये कैप्चर कर लेगा। देखिए ये ऐसा हो रहा है, और अगर इसका जो इंटरफेस है उसको चेंज करेंगे मोड को, तो फिर वो ये इसको ऑन ही रखेगा। 1 मिनट में आपको दिखा देता हूँ। हाई साइड में हम लोगों ने जंपर को लगा दिया। हाई साइड में लगाने के बाद अभी क्या होगा, ये जो LED है ये कंटिन्यू ये जलता रहेगा, कंटिन्यू जलता रहेगा, मतलब जितना देर वो सेंस करेगा कि कोई उसके आसपास है तो ये कंटिन्यू आउटपुट देगा।
तो अभी मैं इसके सामने हूँ तो इसे ये जल रहा है, और मैं इसके जब दूर चला जाऊँगा तो ये थोड़ी देर बाद ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। देखिए ये अभी जल रहा है, ठीक है, आपको शायद दिख रहा है, ये जल रहा है, ठीक है। तो आपने देखा कि ये जब मैं दूर चला गया था तो ये बंद हो गया था, फिर मैं सामने आ गया तो ये जल गया फिर से। तो आपने देखा कि कैसे एक छोटा सा सेंसर एक लाइट को या फिर कोई भी सिस्टम को चला सकता है ऑटोमेटिकली। तो इसको आप खुद भी बना सकते हैं इसको परचेस करके, ठीक है। तो अगर कोई भी आपको सवाल रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं इसके रिगार्डिंग। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।